बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गरीब, मजबूर और बेबस फरियादी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसकी एक खूबसूरत बीवी थी और जिसके साथ वक्त के बादशाह का एक खास वजीर रोज जोर जबरदस्ती, जुल्म जबर और ज़िना किया करता था। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल कहानी फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बने बेल के निशान को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया दोस्तों। एक रात सुल्तान महमूद गजनवी को काफी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने गुलामों से कहने लगे, लगता है कि किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नजर आए तो उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाए। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदल कर खुद महल से बाहर निकला। महल के पिछवाड़े में हरम सरा के नजदीक इन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी। वो फरियादी कह रहा था, ऐ अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने मुसाहिबों के साथ महल में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है और महल के अकब में मुझ पर ये जुल्म ढाया जा रहा है। सुल्तान ने कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं महमूद हूँ और तुम्हारी दाद रसी के लिए आया हूँ। मुझे बताओ क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? फरियादी ने कहा, हजूर, आपके ख्वास में से एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी खूबसूरत बीवी पर जुल्म तशद्दुद और ज़िना करता है। सुल्तान ने कहा, इस वक्त वो कहाँ है? शायद अब वो चला गया हो। फरियादी ने कहा। सुल्तान ने फरियादी को कहा कि जब वो शख्स दोबारा आए तो फौरन मुझे आकर इतला कर दो। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो शख्स दिखाया और कहा कि जब भी ये दरबार आए इसे सीधा मेरे पास पहुँचा दो। अगर मैं नमाज की हालत में भी हूँ तो परवाह मत करना। अगली रात वो फरियादी सुल्तान के पास आया और बताया कि वो जानी शख्स इस वक्त उसके घर में उसकी बीवी के साथ मौजूद है। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। जब उसके घर के करीब पहुंचा तो उसने कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही सुल्तान ने उसके घर में घुसकर उस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। जब सुल्तान ने उस शख्स का चेहरा देखा तो सजदे में गिर कर रोने लगे और खुदा का शुक्र अदा किया। फिर सुल्तान ने घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी हुई है। फरियादी ने कहा, आप जैसा सुल्तान मुझे गरीब के घर का खाना खाएगा? सुल्तान ने कहा, जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी हुई रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने बड़ी रगबत के साथ खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है? सुल्तान ने फरमाया, जब मैंने तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे को ही हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि पदराना शफकत, बाप जैसी शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में हायल न हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। उस वक्त से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया था और ना कुछ पिया था। दोस्तों, ऐसा हुआ करता था उस वक्त की हुक्मरानों और बादशाहों का ईमान कि इंसाफ के रास्ते में अगर उनकी औलाद भी हायल होती तो उन्होंने अपनी औलाद को भी न बख्शा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आज के हुक्मरानों को भी इंसाफ कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।